16 मई तो थर्ड शिफ्ट वाले MTS के बच्चे छूट चुके हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम तो फिलहाल ठीक गया है जी, ठीक गया है। कुल कितने अटैम्प्ट किए? अभी तो 90 क्वेश्चन मतलब कुल करना था जी। अभी 75 किए हैं। कौन सा अटैम्प्ट रहा आपका ये? तीसरा अटैम्प्ट रहा। तो पहले दूसरे में क्या प्रॉब्लम दिक्कतें हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नहीं दिक्कत मतलब सब चीज़ एकदम सब चीज़ एकदम ठीक ठाक सब अपने ऊपर मतलब जैसे आप चाहें से कर सकते। लेवल क्या लगा आपके हिसाब से, मॉडरेट या हार्ड या इजी? अरे बिल्कुल हार्ड है, जो कोचिंग करता है मतलब उसके लिए तो जो उसको आता है उसके लिए ठीक है। अब जिससे कोई नहीं तैयारी किया है बस फॉर्म डाल चला उसके लिए तो कठिन है। तो हार्ड है। तो आप उतना तैयारी नहीं की? हम आर्मी पेपर देकर आए हैं अग्निवीर का। अच्छा, उसमें ज़्यादा। कहाँ से है? हम नयापुरा से। जी, नयापुरा से। नाम क्या है सर? हिमांशु विश्वकर्मा। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया है जी। कुल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 90 क्वेश्चन था जी। मैंने 80 किया। 83 किया। तो कौन सा आपका 83 नहीं 80 किया। 80 किया। तो कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका ये? हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। किस सेशन को आपको हार्ड लगी, सेशन 1 की सेशन 2? मेरा जीके का थोड़ा टफ मुझे लगा क्लियरली, मतलब जीके उतना अच्छा नहीं गया। जीके में कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं कहाँ किस क्वेश्चन कहाँ बन रहे थे? स्टैटिक्स से क्वेश्चन क्या थे, फिर करंट में भी आते हैं। स्टैटिक्स से याद नहीं आ रहा है उतना। एक था डांस से था जी, और कोई जियोग्राफी क्वेश्चन थे? जियोग्राफी का नहीं था। नहीं, जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन कोई नहीं क्वेश्चन नहीं थे। था। एक जनगणना से आया था और आर्टिकल्स क्वेश्चन थे? आर्टिकल से था। कौन सा आर्टिकल पूछा गया था? याद नहीं आ रहा, भूल गया हूँ। अनुच्छेद 28 था शायद। ऐसे जो क्वेश्चन भी थे। था। और कुछ त्यौहार से क्वेश्चन थे, डांस से? त्योहार से था। कौन सा त्यौहार किस स्टेट का? असम का शायद पूछा था कि याद नहीं है। अच्छा, इसमें जीके बहुत थोड़ा, जो जीके पढ़ लेगा ना जी। वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है आसानी से। जीके ही सब कुछ है इसमें। रीजनिंग और मैथ का मतलब पासिंग मार्क बस सही है। और रीजनिंग जो पढ़ लेगा, अरे मतलब सॉरी, जो जीके पढ़ लेगा वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। जीके बाकी इसमें इसी खेल है। बाकी मैथ में तो माइनस मार्किंग ये नहीं है। हाँ। वो तो 13 नंबर भी पा तुक्का भी लगा देगा तो भी 13 जीके नंबर जिसका अच्छा चला जाएगा वो आसानी से। गाजियाबाद। जी, कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा था जी। कितने अटेम्प्ट किए आप? आई थिंक कि मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट किया, बाकी तो रिजल्ट बता देगा। जी जी। आपको किस सेशन में हार्ड लगे? सेशन 1 में, सेशन 2 में? जीके जीएस इंग्लिश में लगे या फिर उसमें तो माइनस मार्किंग थे नहीं? मैथ और रीजनिंग में? मैथ और रीजनिंग जी। आई थिंक फर्स्ट में? हाँ, इतना हार्ड भी नहीं था लेकिन एग्ज़ाम। तो कुछ क्वेश्चन आपको बता सकते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन मैम? हाँ, जैसे कि मेरे को देव प्रयाग और सोन प्रयाग का मेरे मुंह पे नाम रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि भागीरथ और अलकनंदा कहाँ से आती हैं मिसों के मतलब। नदी तो हाँ, तो वो क्वेश्चन मेरे को याद है। बाकी सब तो वहाँ पे करते गए दिमाग से निकलते गए, यही सब होता गया। और जैसे वहाँ एब्सेंट हो रहे थे क्या बच्चे यहाँ जब आप बैठे थे हॉल में? हाँ, एब्सेंट तो नहीं थे लेकिन आई थिंक कि उतने ही बच्चे थे जितने बैठे थे। लगा नहीं मुझे एब्सेंट वगैरह हैं, बाकी हो भी सकते हैं। जी जी। अच्छा, जो बच्चे हैं उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा आपकी तरफ? जो बच्चे हैं आई थिंक कि वो अपना बेस्ट दें। उनको ज़रूरत नहीं है कि हार्ड लेवल पे सोचें या फिर लो लेवल पे सोचें। मीडियम रख के चलें, क्लियर कर जाएंगे हम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं सर? सर मैं आजमगढ़ जिले से। नाम क्या है सर? मोहम्मद आसिफ। जी, सर पेपर कैसा गया आपका? सर पेपर तो बहुत अच्छा गया मेरा। जी। किस सेशन में हार्ड लगे आपको? सर जो थोड़ा हार्ड सिचुएशन थी वो थी इंग्लिश की वोकैब थी सर, वो थोड़ा टफ था। जी। और बाकी सारे सेक्शन इजी थे। मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी इजी था, और हमारा जो ये जीके जीएस है ये भी सब इजी था, बहुत ही इजी था। बहुत टफ क्वेश्चन। कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये सर मेरा ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा जी। आपने कहीं कोचिंग क्लास कहीं या मॉक टेस्ट कहाँ से किए थे आप? नहीं सर, मैं कोई कोचिंग क्लास नहीं, मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी सब घर से की थी। चल तो फिर आपने? जी जी। क्योंकि मैं 2 साल पहले इलाहाबाद में था, कोविड के कारण मुझे छोड़ना पड़ा था, तो तब से मैं घर पे ही सारी प्रिपरेशन करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो छोटा मोटा जो जीएस में? जीके जीएस में सर बहुत से क्वेश्चन थे। अब बता दीजिए, आप लगातार बताइए जो आप आराम से रिकॉल कर पाएँ। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन उसमें सर। जैसे क्या है ना, जीके जीएस में क्वेश्चन थे हमारे उस बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा थे करंट अफेयर से। जी। जैसे कि अभी पूछा था एक क्वेश्चन कि जयपुर शहर किसने बनाया था, ठीक, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे। और भी ऐसा कुछ नृत्य के बारे में पूछा गया था कि कोई एक नाम दिया था कि इसका मतलब इस नृत्य का फेमस कौन है। फिर किसी एक और सिंगर का नाम या सिंगर या जो भी था उसका ये किस लिए जाने जाते हैं, ऐसा पूछा था। फिर एक डांस पूछा था तो ये किस स्टेट का डांस है। ये सब तमाम क्वेश्चन थे इसी तरह। कुछ क्वेश्चन याद है, कुछ क्वेश्चन नहीं। जियोग्राफी क्वेश्चन क्या थे? नहीं, जियोग्राफी से सर बहुत कम क्वेश्चन आए। और कोई इतिहास, प्राचीन इतिहास? जी, इतिहास से कुछ क्वेश्चन आए थे।
हाँ, इतिहास से मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन आए थे सर। जी, तो आप उस क्वेश्चन रिकॉल कर बता सकते हैं? इतिहास में सर जैसे वो एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कि जो वो थे ग्रीक थे, हाँ यूनानी, मतलब कि यूनानी, हाँ, हाँ। किसको मतलब ये क्या कहते हैं, विश्वासघात मित्र होते हैं ना, किसको मानते थे। उसमें एक क्वेश्चन था जैसे कालाशोक, बिंदुसार, ये सब और ऑप्शन थे। और भी क्वेश्चन थे इतिहास के में, जैसे ये था एक क्वेश्चन और था, याद नहीं आ रहा है सर मुझे। आर्टिकल्स क्वेश्चन थे तो आर्टिकल जी, आर्टिकल से था। कौन सा आर्टिकल पूछा गया? आर्टिकल्स में एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमें किस आर्टिकल से दी गई है, जिसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसमें आर्टिकल था 25, 27, 28, 29, ये सब थे। जो भी करेक्ट आंसर हो वो अलग बात। जी, और कोई नियुक्तियाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ये इनको कोई किसकी नियुक्त हुई है? नहीं, नियुक्ति से नहीं पूछा गया था, बुक का पूछा गया था। हाँ, कौन सा बुक पूछा गया था? जी, मुल्कराज आनंद जो थे राइटर थे, हाँ। उसमें 3-4 बुक्स का नाम दिया, पूछा था इसमें से मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। जी जी, जीडीपी क्वेश्चन बन रहे थे क्या? जीडीपी क्या क्वेश्चन? जीडीपी से तो ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से था, जैसे कि जो बैंक जो है वो तरल संपत्तियाँ अपने पास रखता है, जो वो किस नियम के या किस अनुपात के तहत आता है, वो चीज़ पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल करंट अफेयर से कि पीएम केयर फंड जो होता है, मतलब उसमें से कौन व्यक्ति इससे रिलेटेड है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम थे, जैसे मुकेश अंबानी, हाँ। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, ये सब। ओवरऑल मिला के ओवरऑल सर पेपर बहुत इजी था। थोड़ा सा अगर कोई पेपर टफ था, मतलब वो इंग्लिश सेक्शन में वो कैब थोड़ा सा वोकैबुलरी, अगर जिसने भी थोड़ा वोकैबुलरी किया होगा तो बाकी मैथ तो समझ लीजिए एकदम ईजी थे। मैथ में शायद एक या दो क्वेश्चन हार्ड रहे होंगे, बाकी सब एकदम ईजी थे। अब ऐसे सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पे क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट एंड लॉस पे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ पे थे। ये सब बहुत ईजी के क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर क्वेश्चन थे हमारा जो सिंप्लीफिकेशन से था ज़्यादातर क्वेश्चन, और इस पर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। और 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे, जैसे डाटा दे दिया था उसमें एवरेज निकालना था या जो भी था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी कुछ इजी ही क्वेश्चन थे, लेकिन वोकैब का कहीं कहीं बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जा रहा था वोकैब को समझना, कुछ हार्ड वर्ड थे उसमें। जी, और उसमें टेंस एक्टिवाइज पैसिवाइज ये सब कुछ नहीं आया था, ऐसा कुछ कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, इन सब नहीं था। इंग्लिश का पेपर भी समझ लीजिए ईजी था, सिर्फ वो वोकैबुलरी बेस पे ज़्यादा दिया था कि मतलब कोई वर्ड दे दिया उसका क्या मीनिंग हुआ, सिमिलर मीनिंग होगा, क्या इंटरनेट वाला भी आया था कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया था। 3 to 4 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स में। बच्चे काफ़ी अपसेंट हो रहे हैं क्या हॉल में? जी, बहुत ज़्यादा अपसेंट थे। कितना क्या हो सकता है? मान के चलिए सर, हमारे हिसाब से अगर 200 बॉयज़ की सीट थी तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 100 एबव अपसेंट थे। जी जी जी, क्योंकि हम लोग जिस रो में बैठे थे उस रो में तकरीबन 20 रो में सिर्फ 3 बच्चे थे। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी बच्चे अपसेंट हैं। अब इसका कारण ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहा। ओवरऑल जो भी जिसकी सिचुएशन रही हो, और कुछ गर्मी का कारण बता सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो लेकिन गर्मी पड़ रही है, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं कि नहीं पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर पेपर नहीं। गर्मी पढ़ने से देखिए पढ़ाई कोई नहीं छोड़ सकता, मजबूरी ये होती है ना। जैसे कि मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ, ठीक, आजमगढ़ से प्रयागराज करीब 150 किलोमीटर का फासला है। आजमगढ़ में भी मैं लालगंज जिले से हूँ, लालगंज शहर से, तो वहाँ से 150 किलोमीटर मैं चल के आ रहा हूँ। तो हो सकता है मैं 150 आ रहा हूँ, कोई 250-300 किलोमीटर से भी ट्रेवलिंग करके आता है, तो शायद वो सोचे कि मैं इतना दूर नहीं जा पाऊँगा। ऐसा सोच के भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, या कोई दूसरा एग्जाम उसके नियर अबाउट सोचते हैं कि इसकी तैयारी कर लो, उसको छोड़ दो। ऐसा भी बहुत से विद्यार्थियों के मन में रहता है। जो अपसेंट है इसका कारण ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो इसलिए वजह से अपसेंट हो रहे हैं। बहुत कई कारण है, कई रीजन है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, अच्छा, जो बच्चे हैं उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा आपकी तरफ से? जैसे जो बच्चे हमारे ख्याल से ये जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया उसको तो नहीं कहा जा सकता कुछ। अगर वो भाई प्रीवियस पेपर देख के उससे कुछ सीख हासिल कर ले कि हाँ पेपर इजी था, हमको भी देना चाहिए था, हम नहीं गए, पछताने से बेहतर है कि आगे की तैयारियों के लिए उनको क्या है थोड़ा सा बस मेहनत करना है। जो कि इसका जो पैटर्न है बहुत ईजी पैटर्न है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, माइनस मार्किंग भी नहीं है, सेकेंड में 1 माइनस मार्किंग है, सिर्फ 1 मार्क की है, ठीक। थर्ड मार्क है मार्किंग, 1 माइनस मार्किंग है। तो हमारे ख्याल से आप फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसमें आप थोड़ा अगर क्या है ना, आप अंदाज़ा भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप 2-4 क्वेश्चन सही भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि जो विद्यार्थी आएगा कुछ नहीं पढ़ के आएगा। बाई द वे अगर कुछ सेक्शन आपका छूट गया, उस सेक्शन से क्वेश्चन पुटअप हो गया, तो आप उसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हो, या अगर पढ़ के आएगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर है हर एक स्टूडेंट के लिए। आपने जो मुफ्त दिए थे
जी मॉक टेस्ट नहीं थे, मॉक टेस्ट जी मॉक टेस्ट तो हमने एक तो ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 ट्राई किया उससे था। क्या था, जैसे कि मिलाएं, जैसे क्या mock हार्ड test- थे यहाँ पे कि आप उससे लो नहीं बराबर नहीं थे? मॉक टेस्ट जो था और ये था लमसम सिमिलर था, लेकिन हाँ। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि मैच ही करे, क्वेश्चन थोड़े अलग थे। हाँ मैच में हाँ, बात वो नहीं तो कर सेम रहे नहीं हैं। मैं हाँ, अब मैच मतलब कर जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। जैसे अगर लेवल की बात कर आप रहे कोई हैं। वही से मॉक हाँ। टेस्ट दे रहे हैं, अगर वो उसमें अगर 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर बहुत बेहतर है। और नहीं मिलेगा तो उसको कुछ कह नहीं सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।